राजकुमारी जी की हिफाजत किया, क्योंकि हमारा लोगों का धर्म यही, इनकी देखभाल करना, इनकी रक्षा करना। लेकिन बेटी एक बात मेरी समझ नहीं आती कि उस कबीरे मंत्री रंजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला कमीना, और उसने तुम्हारी ऊपर बुरी नजर डाला। यही उस कमीने को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? माँ वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि अगर मेरी चौखट पर दुम न हिलाए तो उसे एक टुकड़ा रोटी न मिले खाने के लिए। आज वो मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की। बेटी माँ इसीलिए तुम्हें हमेशा समझाती हूँ कि देखो बेटी, जमाना बहुत खराब चल रहा है, लेकिन मेरी बात को कौन मानता है? आज तुम देखो ये शिकंजे में फंस गई बेटी। आज के बाद किसी पे विश्वास नहीं करना, और इस कमीने को अपने डैडी से शिकायत करके इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भैया, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, इसको सजा दिलवा कर ही रहूंगी। हाँ बेटी, क्योंकि काफी दिनों से तुम्हारी तबीयत खराब थी। हाँ। काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई, इसलिए इस बात की जरूर शिकायत करना। माँ काफी समय हो रहा है भैया, अब मैं भी महल जाना चाहती हूँ। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई बगैर चाय नाश्ता किए हुए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। माँ फिर कभी पापा के साथ आऊंगी तो फिर चाय नाश्ता कर लूंगी। ठीक है अभी बेटी, आप मुझे जाने दीजिए भैया। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ। क्या हुआ? लेकिन माँ आज मैं आपके बंगले पर पहली बार आई हूँ, तो क्या? इसीलिए तोहफे के रूप में मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। माँ बेटी ये क्या करने जा रही है? देखो बेटी, तुम्हारा गला सुहा हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या हुआ माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। बेटी ये राजकुमारी जी के गले का हार है, और फिर महाराज का बनवाया हुआ राजमहलों का हार है। अच्छा क्यों नहीं रहेगा? देख बेटा, राजकुमारी जी को ले जा, और राजकुमारी जी को हिफाजत के साथ राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना। नहीं तो ना मारूंगी, चेहरा नहीं पहचान मिलेगा, कम वक्त कहीं कहीं। बेटी इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना, क्योंकि पहले भी देर करके आया है। अभी तक इसके इंतजार में मैंने चाय नाश्ता भी नहीं किया, और ये कमीना इतना लेट करके आया। इसकी आदत बिगड़ती जा रही बेशरम। बहुत जल्द आना, नहीं बहुत पिटाई करूंगी बेशरम। क्या बताऊं? ऐसे तो राजकुमारी जी के बारे में दीप के डैडी हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। हर कवन सगुन लई के आई होर कागा, बोलिया सुहावने कवन सगुन लई के आई होर कागा, बोलिया सुहावने, बोलिया सुहावने बाती मन भावन, लहरे लहरे तुम आई हो कागा, बोलिया सुहावने। भाई जी महाराज, हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मंत्री जी रियासत की तरफ से आते ही होंगे। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। जी महाराज बहुत गजब हो गया राजन। क्या हुआ रंजीत सिंह? महाराज आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा
सारी धूल में मिल गई है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज, एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। राजन, आपकी सारी इज्जत सब धूल में मिल गई। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए। राजा, लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है राजन? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है और ये बात छोटी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह खुद हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। आओ हमारे साथ। चलिए। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीनूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बन करके रंजीत सिंह आ रहा। और आज बलबीर सिंह, साले आज भी वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बलबीर सिंह, साले अगर तेरा सर भरे दरबार में न झुकाया तो हमारा नाम रंजीत सिंह है। राजकुमारी जी, दीप सिंह, वो देखो सामने आपके महल का मेन फाटक दिखाई देता है। हाँ, अब आप यहाँ से जाओ और मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि बंगले पर मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी। मैं चली तो जाऊंगी, पर मैं आपसे कुछ क्या बात है? चलो रहने दो, फिर कभी बताऊंगी। मगर हाँ, मैं ये कहने जा रही थी कि आप भी मेरे साथ पैदल चल कर आए हैं। चलिए राजमहल, थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद फिर आप चले जाना। माफ करिए राजकुमारी जी, फिर कभी आऊंगा तो चाय नाश्ता करूंगा। अरे दीप, समय काफी हो रहा है, क्योंकि आप जानती हो कि मेरी माँ 5 मिनट में कुछ नहीं हो जाएंगे। नहीं। छोड़ो मुझे। तो खौफ खाया न मेरा यरे छोकरे, ताकुल में हमारे लगान चला, बेटी दिशा पे कैसा है जादू किया, सच बता दे मुझे कर तू चाहे भला। हरामजादे, तूने हमारी सांसों का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। है महाराज जी, कुछ मैं समझा नहीं, किस खता की मुझे मिल रही है सजा। गर यकीन हो इनसे खुद पूछ लो
खुद पूछ लो, लेकिन फरियाद मुझको सजा मिल रही। सिपाही, डर नहीं, सरामजादे के हाथ में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए राज दरबार लेकर चलो। ठहरिए पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? एक निर्दोष के हाथों में हथकड़ी? अरे जो तो दोषी है तो साफ बचा जा रहा है। कौन है दोषी? दोषी मंत्री रंजीत सिंह है। खामोश! सारे फसाद की जड़ तू है कमीने। मैं कहती हूँ पिताजी, दीप सिंह निर्दोष है। मेरे सर पे इसकी का भूत है। ये राजकुमारी शिक्षा तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये उसी का जादू बोल रहा है। अरे दीप सिंह निर्दोष। ए सिपाही, पकड़ इसे भी और घसीटते हुए राज दरबार लेकर चलो। या भगवान, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को मार डालता। महाराज, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और देख लिया नजारा, क्या गोल खिला रहे थे। वाकई में रंजीत सिंह, तुम्हारी बात सच निकली। महाराज, मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। ले आओ उस शर्मजादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। नहीं राजा, नहीं, इतनी बड़ी भूल मैं नहीं करूंगा। मैं उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब है महाराज, क्यों ना ये काम सेनापति बलबीर सिंह से करवाते हैं, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए हर वक्त दुश्मनों से टकराने को सीमा से तैनात रहता है। तो छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह पे कि क्या वो फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त सेनापति बलबीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। जो सिपाही, लगा फोन बलबीर सिंह को जी और तत्काल राज दरबार में से बुलाया जाए। नंबर वही है साहब का। ठीक है, 98 38 56 57 26। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से शत्रुघ्न सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह साहब, जय हिंद। जय हिंद साहब, आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं। आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आने का कष्ट कीजिए महाराज। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम है। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ठीक है साहब। साहब, अपनी सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके ओके, ठीक है साहब।
ये क्या देख रहा हूं? महाराज, बात क्या है और हमें टंडन दरबार में तलब क्यों किया गया? और आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है हुजूर? सेनापति बलबीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्या हुआ कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। खानदान में आखिर हुआ क्या महाराज? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके हमारी सांस शौकत, हमारी मान मर्यादा को उसने धूल में मिला। महाराज, वो कौन लड़का है जिसने आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। बलबीर सिंह, उस लड़के का नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। ठीक कहते हो बलबीर सिंह, और चाहता था उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। इसका फैसला तुम्हें करना है। वो लड़का कहां का रहने वाला है और मेरे सामने पेश किया जाए। बात को सिपाही, जाओ उस लड़के को बलबीर सिंह के समक्ष पेश करो। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। कौन? बेटा दीप सिंह। बेटा बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी सांस शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। महाराज, हमें कुछ वक्त दिया जाए। इसका मतलब कि हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है? नहीं हुजूर, विश्वास है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं ये जानकारी करूंगा कि इतना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया। ठीक है बलबीर सिंह, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इससे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिपाही, इसके हाथ के हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। बलबीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद इस मौत की सजा तुम्हें देना है। तुम्हें इस महाराज की शान शौकत को धूल में मिलाया है, जिंदा नहीं छोड़ना इसे। किस मुख से पापा कह रहा है जीते जी अपने बाप को मार डाला? ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी बल ने कहा था।
जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था कि बेटी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे पिता का सर झुके। ये तूने क्या किया?